हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सहर होने को है एपिसोड 200 जो कि फाइनली आ गया है गाइस। फाइनली 200 एपिसोड कंप्लीट हो गया। बधाई हो आप लोगों को मेरी ओर, कंग्रेचुलेशंस। हम लोग 200 एपिसोड का माइलस्टोन कंप्लीट कर चुके हैं। ये जर्नी सिर्फ सहर और माहिद का ही नहीं है बल्कि हमारा भी है, क्योंकि हम जो इनकी जर्नी को शुरू से देखते आ रहे हैं। सो खुशी तो होगी ना यार, 200 एपिसोड। यार सहर को और क्या चाहिए, इतना प्यारा बंदा मिला है इसको। ऐसे ऐसे ख्वाब सारी लड़कियां देखती हैं, काश हमारा वाला ऐसा होता, काश मेरा बंदा ऐसा करता। यह माहिद नियाजी जो दुनिया के सामने इतना बड़ा खड़ूस है, वो सहर के सामने इतना क्यूटली बिहेव करता है। इसका ये क्यूट वाला लुक किसी ने देखा ही नहीं है। ये इतना क्यूट भी है, ये सहर के अलावा कोई नहीं जानता। और सिर्फ सहर को बचाने के लिए देख लो जरा, इसके अकॉर्डिंग फोटोज लेनी जरूरी है, तो ये फोटोज ले करके क्या बढ़िया सा रोमांटिक सीन तो क्रिएट किया ही किया, साथ में एक प्यारा सा फोटो भी क्लिक किया। और इसको देख रहे हैं, उसके पास कितना सारा दिमाग है कि मैं कैसे कैसे फोटो क्लिक कर रहे हैं। जब माहिद ये वाला सीन क्रिएट करने के बाद में फोन में जब टाइमर सेट करने के लिए माहिद गया ही नहीं है, तो ये टाइमर कैसे लगा, कोई मुझे इसका जवाब दे दो। किसने लगाया ये टाइमर, क्योंकि सहर माहिद तो अपनी जगह से हिले नहीं है। फिर किसने टाइमर सेट किया, इसका तो ख्याल रख लेते ना आप लोग, माहिद को वापस से भेज देते ना टाइमर सेट करने के लिए। जो भी और सहर क्यूट लग रही है, मतलब इयरिंग बहुत ही प्यारे हैं, सुंदर लग रहा है सहर के ऊपर। काश एक अपने पास भी ऐसा बंदा होता जो मस्त इयरिंग पहनाता, थोड़ा सा तैयार करवा देता और फिर मिरर में ले जा करके दिखाते कि देख लो बाबू, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। जैसे ये माहिद सहर को दिखा रहा है, डार्लिंग देख लो तुम कितनी सुंदर लग रही हो, हाउ मच ब्यूटीफुल यू आर। वो सब तो है, बट ये दोनों साथ में जब मुस्कुराते हैं, हंसते तो बहुत अच्छे लगते हैं। बट यहाँ सिर्फ माहिद ही मुस्कुराने में लगा हुआ है, क्योंकि सहर के तो शकल पे 12 बज रहे हैं वो सारी चीजें देख करके, जो कि माहिद को पता ही नहीं है कि शकल पे 12 बज क्यों रहा है। वैसे तो उसने अलमारी की तरफ देखा था, तो क्या वो नहीं समझा होगा। माहिद को तो पता भी नहीं है कि सहर किस बात से इतनी ज्यादा अपसेट हो चुकी है, ऐसा क्या देख लिया है, ऐसा क्या सुन लिया है जिसकी वजह से शक्ल पे 12 बज रहे हैं। वैसे वो बंदा अपने तरफ से फोर्स करना बंद नहीं करता, उससे जो बन पड़ता है वो शुरू से लेके अब तक करने की कोशिश कर रहा है। बस ये सहर है जो समझती नहीं है, या फिर यूं कहे कि समझना नहीं चाहती है, क्योंकि वो अपने दिमाग में बैठा के रखी हुई है कि मुझे नहीं समझना है। डॉक्टर सुल्ताना और डॉक्टर फरीद को साथ में देख के मुझे उतनी ही खुशी होती है जितना कि सहर और माहिद को साथ में देख करके होती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे खुशी होती है तो होती है। वैसे भी ये दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। सहर तो माहिद से झूठ बोली हुई थी कि मुझे पिक्चर्स भेजने हैं, मैं से पिक्चर्स मांगी है। माहिद तो सचमुच पिक्चर्स भेज दिया है। अब सहर वहां भी ये नहीं कह सकती कि गलती से गया है या फिर कुछ भी। इन दोनों की किस्मत इतनी खराब है, डॉक्टर फरीद और डॉक्टर सुल्ताना की, कि ये दोनों के हमेशा झूठ पकड़े जाते हैं कि इन दोनों ने मिलके अमाल से झूठ बोला हुआ है। यार बट ये अमाल का इरिटेटिंग जो बिहेव है ना इन दोनों को लेकर के, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं इरिटेट हो जाती हूँ ऐसी हरकतें देख करके। हर वक्त इन लोगों से ये गंदा बिहेव करना, अच्छी तरीके से बात ना करना, ये सारी चीजें अच्छा नहीं लगता, हर वक्त शोभा नहीं देता है। और सबसे फालतू कैरेक्टर तो मुझे ये इंशा और उसका बेटा, दोनों मुझे बहुत बकवास कैरेक्टर लगता है इस ड्रामा में। और अब मुझे इस बच्चा से भी नफरत होने लगी है और इसकी माँ से, इन दोनों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत होने लगा है। फालतू का घुसे पड़े हैं माहिद के इर्द गिर्द, बस दोनों नाचते रहते हैं। माँ है अपने बेटे को जरिया बना के माहिद के करीब जा रही है, और पता नहीं माहिद को समझ में ही क्यों नहीं आता है ये सब। इंसा को सब पता है कि यहाँ पे सहर थी और माहिद दोनों साथ में थे, फिर भी ड्रामे देखो जरा। जिसने भी इस रूम की ये हालत की है ना, आपको उसको पकड़ के डांट लगानी चाहिए। मेरा तो दिल करता है इसी को 2-4 चपेड़ लगाने का, लेकिन मैं क्या ही करूं। मैं इसको ना ड्रामे में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और सिंपैथी गेन करने का तो
एक भी मौका नहीं गंवाती है। माहिद का जितना भी सिंपैथी गेन कर सकती है ना, मुंह उठा के चली आती है। इसको शर्म वरम नहीं आता है यार। ऐसे ऐसे बेगैरत और बेशरम लोग कहाँ से आते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। कितनी बड़ी वाली बेगैरत है ये। जब देखो माहिद के आजू बाजू फिरती रहती है। कैसे इसको इंजेक्शन नहीं लगाया, उसको दर्द हो रहा था। भाई तुम्हारा बेटा है तो तुम संभालो ना। कुछ माहिद करने का मतलब ठेकेदारी लेके रखा हुआ है माहिद। हद है। कैसे भी करके माहिद को गिल्ट में डालने का कोशिश करती है। माहिद की कमजोरी इसको भी समझ आ गया है कि किसी भी बात का माहिद को जल्दी गिल्ट हो जाता है, तो बस उस चीज का सिंपैथी गेन करने के लिए पहले आ जाती है, कमीनी कहीं की। क्या बात है, कैस तो बड़ा ही काम का बंदा निकल गया यार। इस इंसान के सारे चपड़ चपड़ का जवाब अब मिलेगा इसको यार। आई कांट बिलीव माहिद इस तरीके से इसका क्लास लगाने वाला है। ये देख के ना मेरे इस दिल को इतनी तसल्ली मिल रही है, सुकून आ रहा है कि चलो इसकी फील्डिंग तो सेट कर रहा है माहिद की मेरी जाती जिंदगी के बारे में ना बात करना बंद करो, दोबारा दखल नहीं देने का। चलो मैं चाह रही थी कि माहिद इसको रियलिटी चेक दे, और फाइनली माहिद ने रियलिटी चेक दे ही दिया इस इंसान को कि मेरे जिंदगी से दूर रहो, ज्यादा मुझ में इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। और वो भी एक बच्चे को मोहरा बना करके, एक बच्चे के सामने ना ये सारी फालतू की बकवासें मत क्या करो, क्योंकि माहिद एक दो दफा और सुन चुका है ना इंसान को कहते हुए। यार बड़ा मजा आया देख के। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मुझे कितनी खुशी हुई है इस इंसान की क्लास इस कदर से होते हुए देख करके। जितनी खुशी मुझे हुई है ना, मुझे लगता है आज की खुशी इस क्लास के नाम। आई होप तुम्हें मजा तो बहुत ही आया होगा। बड़ा आई थी माहिद में इंटरेस्ट लेने के लिए। खुश हो और दूसरों की जिंदगी में। वैसे तो कोई भी डॉक्टर इतना सज सवर के हॉस्पिटल नहीं जाती और ना ही बैठती है, बट हमारी शहर क्यूट लग रही है, हमारी शहर प्यारी लग रही है, हमारी डॉक्टर शहर है ना, इसलिए चलो मैं ट्रोल नहीं करूंगी, मतलब ठीक है, अच्छा है। बट इतना इयरिंग एंड ऑल ये सब पहन के थोड़ा सा हॉस्पिटल आना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है। ब्रो मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा अपने दिमाग को पहले शांत कर लो, दिल को काबू कर लो, दिमाग को कंट्रोल कर लो, उसके बाद आराम से रिपोर्ट बना लेना, वरना सही बात है सारा डस्टबिन भर जाएगा। जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है ना वो सारे तुम भर दोगी, फाड़ के फेंक दोगी, लेकिन तुम रिपोर्ट तो नहीं बना पाओगी। डॉक्टर फरीद इतना कुछ जब समझते हैं तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये जानबूझकर हुस्ना पप्पू ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रही है सहर और अमाल को फंसाने के लिए। अमाल एक बार तो फंसते फंसते बच गई, प्लीज बहन इस बार मत ही फंसना, क्योंकि इस बार अगर तुम फंसी तो तुम दोनों जाओगी। सो प्लीज मत ही करना ऐसा कुछ भी, वरना बहुत बुरा फंसोगी। मुझे अमाल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। किस कदर से कितनी बड़ी हरामखोर कमीनी है ये हुस्ना पप्पू। इसको जरा शर्म नहीं आता, दूसरों को पैसों का ताने दे रही है। इसके पास खुद पैसे है, खुद नियाजी मंजिल में रह के माहिद के पैसों पे पल रही है और दूसरों को पैसों की कह रही है। सारा पैसा माहिद का है, दादा हुजूर का है, इसका क्या है? इसकी तो शादी कर दी गई है ना, तो अपने घर में होना चाहिए ना। भिखमंगी कहीं की दूसरों के घर पे आके बैठ गई हुई है और यहाँ पे अमाल को और सहर को जलील करने के अलावा इसके पास कुछ काम धंधा बचा ही नहीं। दोनों बहन को जलील करने पे तुली हुई है। यार सहर को पता लगे कहीं से कि वो हुस्ना फुफ्फू अमाल को इस कदर जलील की है, प्लीज यार कोई बता देना सहर को। डॉक्टर फरीद आप ये तो समझ गए कि आपकी बेटी को पैसे की जरूरत है, बट मेन पॉइंट आप लोग पकड़ ही नहीं रहे। आप लोग नहीं पकड़ेंगे आपकी बेटी बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हो जाएगी। सो प्लीज उसको बचा लो, ट्रैप होने से उसको बचा लो आप लोग। मुझे लगता है दूसरी बार तो नहीं बचने वाली हुस्ना फुफ्फू से। हुस्ना फुफ्फू के ट्रैप से दूसरी दफा तो बिल्कुल भी अमाल नहीं बचने वाली है। मुझे ऐसा बहुत ज्यादा फीलिंग्स कह रही है कि अब नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बुरा होगा उसके साथ। दूसरों की रोमांटिक पिक्चर्स देख के ये लोग बातें कर रहे हैं और खुद रोमांटिक हुए जा रहे हैं, और इस बार स्पॉट हुए भी रोमांटिकनेस के साथ में तो सहर के सामने।
और सहर को बड़ा कह रहे थे कि सहर माहिद के साथ ऐसे क्यों फोटोज क्लिक करा रही है। हाय डॉक्टर फरीद, मैं सोच रही थी सहर इस बात की एक्सप्लेनेशन डॉक्टर सुल्ताना के सामने कब देगी कि उसने वो फोटोज बिना मांगे बिना कुछ कहे क्यों ही भेजी थी। चलो, माहिद के किए की वजह से बेचारी को अब झूठ तो बोली थी तो खामियाजा कौन भुगतेगा। ओ माय गॉड, माहिद पहले से ही रिंग रखा हुआ है सहर को पहनाने के लिए, वो भी अपनी अम्मी का रिंग। यार वैसे ये रिंग बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत प्यारा रिंग है, सच में प्यारा है। माहिद, इस बात का दुख सिर्फ तुम्हें नहीं, इस बात का दुख तो हमें भी है कि शायद तुम्हारी सहर दुल्हन सच में बन जाती, रियल में तुम्हारी दुल्हन बन जाती तो हम लोग को कितना खुशी होता ना यार। कि माहिद की दुल्हन सहर रियल में कब बनेगी, एकदम सब कुछ परफेक्टली तरीके से कब होगा, कब इन लोगों के बीच का ये तानेबाजी, लड़ाई झगड़ा, टॉन्ट, दोष देना सब कुछ खत्म होगा। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। यार प्रोमो तो टोटली डिफरेंट दे दिया इन लोगों ने। सहर ट्रबल में है, वो भी गुंडे इसके पीछे कर रहे। क्या माहिद सहर को बचा पाएगा हवेली के पास जाकर? ये तो अजीब सा डरावना प्रोमो दे दिया है। वैसे जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।